स्वयं इस यूट्यूब चैनल में एक बार सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो में आँख से यानी आई से संबंधित स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके जितने भी मोस्टली जो पॉइंट थे उनके बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ कि वो फैक्ट आपको ध्यान में भी होंगे दोस्तों और समझ में भी आए होंगे। और इसके बाद में हम आगे की आँख से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उन रोगों के बारे में आप इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप दोस्तों मेरे साथ, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें कि पिछला भाग में जो पढ़ा था वो रेटिना दृष्टिपटल एक बार पुनः समझ लें कि प्रतिबिंब बनता है, प्रकृति उल्टा यानी वास्तविक होती है और दो प्रकार की यहाँ कोशिकाएं हैं, रोड्स जिसे हम क्या कहेंगे शलाकाएं, कोन्स जिसे हम कहेंगे शंकु। ठीक है दोस्तों, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है रोड्स में जो अंधकार और प्रकाश में विभेद करवाता है और कोन्स में क्या होता है दोस्तों आयोडोप्सिन वर्णक जो रंगों में विभेद करवाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखें तो आज पढ़ने जा रहे हैं आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग। दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें और आसान ट्रिक से आप विज्ञान को सीख सकें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी आसान ट्रिक से विज्ञान को सीख पाएँ और अपनी तैयारी मजबूत बना पाएँ स्वयं येसी यूट्यूब चैनल में। अब देखें आँख से संबंधित यानी जिन्हें हम क्या कहेंगे दृष्टि दोष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं मायोपिया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे मायोपिया। दोनों नाम ध्यान में रखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि कई बार ऑप्शन मायोपिया ऐसे ऑप्शन देता है निकट दृष्टि। अब सबसे पहले देखें कि मायोपिया या निकट दृष्टि क्या होती है दोस्तों। निकट दृष्टि का इसमें है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती और इसी फैक्ट के कारण एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों। याद ये रखना कि इस नाम पर नहीं जाना है कि निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है कि इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं होगा। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई यानी उल्टा होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती तो वो भी इसका कारण है दोस्तों। कारण क्या होता है, अगर ये मान लें कि वास्तविक हमारा यानी लेंस है, ठीक है, ये क्या है या लेंस या कॉर्निया, ये हमारा रेटिना भाग है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों रेटिना पर बनता है। ठीक है, लेकिन लेंस की आकृति बढ़ने के कारण यानी उसमें आकृति बढ़ने के कारण उनमें फोकस दूरी घट जाती है और समझन क्षमता में वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो एक क्वेश्चन ये यहाँ पर बनेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना से पहले। ठीक है, रेटिना से पहले और लेंस और रेटिना के मध्य बनता है यानी निकट किसके मध्य बना, लेंस के मध्य। तब कौन सा दोष कहलाया, निकट दृष्टि दोष। और निकट लेंस के मध्य बना तो निकट की वस्तु क्या दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, तब इस रोग को हम क्या कहते हैं यानी निकट दृष्टि रोग कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि रोग के बारे में फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब उपाय निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो हम अवतल लेंस का जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस
लेंस का उपयोग करेंगे जिसकी क्षमता क्या होती है दोस्तों, जिसकी क्षमता होती है नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी क्षमता नेगेटिव यानी प्लस या माइनस जो होता है वो पॉइंट में, तो कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है किसमें, मायोपिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मायोपिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में अगर यहां देखें तो दूर दृष्टि जो दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस दूर दृष्टि दोष में यानी दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होगा, तो कारण वही समझे कि ये तो है क्या, लेंस, ये क्या है, रेटिना। वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन जैसे ही लेंस की गोलाई में सिकुड़न उत्पन्न होगी तो फोकस दूरी में वृद्धि होगी, और फोकस दूरी में वृद्धि होने से समझन क्षमता में भी क्या होगी दोस्तों, यानी समझन क्षमता में कमी होगी, जिसके कारण प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना की पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले, रेटिना पर, रेटिना के पीछे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, रेटिना के पीछे बनता है। और उपाय में क्या है, उपाय में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही रोग आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको उपाय से संबंधित आसान एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों बने रहिए आप लास्ट तक, हमारी वीडियो को जरूर देखें और आसान ट्रिक से आप विज्ञान सीखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, आपको उत्तल और अवतल में कंफ्यूज होता है कि कौन सा लेंस किस रोग में उपयुक्त होता है, तो उसके लिए मैंने एक आसान ट्रिक्स ही यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं उनको बताता हूँ ताकि एग्जाम हॉल में वो कंफ्यूज न रहें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आपको एक नाम ध्यान में रखना है यहाँ पर कि उदय। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो अगर देखें कि अनिल, ये नाम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे क्या है, अवतल, और नी से क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। बस ये नाम ध्यान में रखेंगे। तो हमारे जो लेंस का जो उपयोग किया जाता है, किस रोग में कौन सा लेंस उपयोगी होता है, उसके बारे में हम कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको टिप्स एक नाम के आधार पर समझ में भी आ गया होगा। अनिल नाम का उपयोग सदुपयोग हो रहा है यहाँ पर, अवतल लेंस का उपयोग यानी निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फिर अगर यहाँ देखें, दूसरा अगर देखें तो उदय नाम याद रखेंगे। तो उससे क्या बना, उत्तल लेंस, और द से क्या बना, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखें नंबर तीसरा जो रोग है वो है प्रेसबायोपिया, जिसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि
दोष, यानी न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। यानी प्रेस बायोपिया में या जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है दोस्तों, न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। कौन सा रोग कहलाता है? प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। अब कारण क्या होता है? तो कारण है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझन क्षमता में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण प्रेस बायोपिया वृद्धावस्था या बुढ़ापे में ये रोग हो जाता है दोस्तों, जरा दृष्टि। और इसके उपाय के लिए एक लेंस है, उपाय के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी परत तो किसकी होती है? अवतल लेंस की, बायोफोकल लेंस होता है, और निचली परत होती है वो उत्तल लेंस की। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी परत कौन से लेंस की होती है? अवतल की, और निचली परत कौन सी होती है? उत्तल लेंस की होती है दोस्तों। ये रोग होता है प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष रोग। नंबर 4, मोतियाबिंद, कैटारेक्ट, मोतियाबिंद। नंबर 4, ये क्या होता है कि अनावश्यक यानी अगर अत्यधिक आंसुओं के स्राव से कोर्निया पर अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है, अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण यानी आंख में प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती और व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। तो पहला रोग आ रहा है जो किसी रोग के कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है, कौन सा? मोतियाबिंद। उपाय के लिए अगर ये देखें कि उपाय क्या होता है इसके लिए, तो पहला उपाय है शल्य चिकित्सा, यानी सर्जरी के द्वारा इस अपारदर्शी झिल्ली को हटा दिया जाता है। और दूसरा उपाय है इसमें IOL लेंस, यानी इनऑर्टिकुलर लेंस का उपयोग किया जाता है, IOL लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही ये उपाय इसके लिए होते हैं, मोतियाबिंद के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 रोग हो गए। यानी पहला देखें तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा अगर देखें तो प्रेस बायोपिया, और चौथा मोतियाबिंद। यानी इनऑर्टिकुलर जो लेंस का उपयोग होता है वो ये मोतियाबिंद में कैटारेक्ट अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है, और अपारदर्शी झिल्ली किस पर बन जाती है? कोर्निया के ऊपर। यानी मोतियाबिंद रोग के कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है नंबर 4 रोग हो गई। पांचवा अगर देखें, पांचवा जो रोग है वो है ट्रेकोमा। कारण देखें तो क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया जीवाणु, या कई बुकों में इसमें वायरस भी दे रखा है, ट्रेकोमाइडिया या क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्स जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण क्या होता है? ट्रेकोमा। और अगर देखें तो विश्व में सर्वाधिक अंधेपन का कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? ट्रेकोमा। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो अंधेपन का कारण है वो अंधेपन का कारण कौन सा होता है? ट्रेकोमा रोग के कारण। और ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्स एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण ये क्या होता है? रोग होता है दोस्तों। ठीक है, एक है नंबर 6 ग्लूकोमा। इसका कारण है दृष्टि
तंत्रिकाएं नष्ट होना यानी कचाप द्रव्य का दबाव बढ़ने से दृष्टि तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब की सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। और अगर मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती तो क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की सूचनाएं पुनः आंखों में नहीं आएंगी और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और इसके कारण यानी परमानेंटली ही व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसका कोई उपाय भी नहीं है। तो 3 रोग ऐसे हैं जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे 3 रोग कौन से हैं जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो 3 रोग कौन कौन से हैं? पहला तो एक रोग है मोतियाबिंद। दूसरा रोग कौन सा है, यानी ट्रेकोमा। और तीसरा रोग कौन सा है, ग्लूकोमा। ठीक है दोस्तों, ये आंख से संबंधित विभिन्न प्रकार के हमने 6 रोगों के बारे में पढ़ाया दोस्तों। आशा करता हूँ कि दृष्टि दोष आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी तक ये पहुंच सके और वो भी COMES यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।